हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने बेसिक से हिस्ट्री को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं, या आपको वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इजीली वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में बेसिक से हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री है क्या और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और ये कितने पार्ट में डिवाइड है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक से डिस्कस किया है। तो आप इजीली हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि हिस्ट्री, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बात की थी कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है: एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एनिशिएंट हिस्ट्री में हमने बात की थी, एनिशिएंट हिस्ट्री भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमारी प्रे हिस्टोरिक पीरियड था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था और हिस्टोरिक पीरियड था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी हमारा जो ऐतिहासिक काल है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। हमने बात की थी कि जो हमारा प्रे हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हमारा फर्स्ट जो था वो स्टोन एज था, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। सेकंड हमने बात की थी ब्रॉन्ज एज, जिसको हम कांस्य युग कहते हैं। थर्ड था हमारा आयरन एज, जो कि लौह युग था। तो हमारी हिस्ट्री जो है वो प्रे हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है मेरे फ्रेंड्स? प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने बताया था आपको कि यह 3 पार्ट में डिवाइड है। वो पार्ट कौन कौन से थे हमने बताया था आपको। पाषाण काल के बारे में हमने बताया था आपको। सेकंड बताया था हमने कांस्य युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में आप नोट भी कर सकते हैं। थर्ड बताया था हमने लौह युग के बारे में, आयरन एज के बारे में। तो ये पार्ट हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के सभी पार्ट को और डीपली हम समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको हिस्ट्री समझ में आए कि एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ थोड़ा जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, जिसको हम प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ होता है। जो हमारा भारत का यानी इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारी वो प्रे हिस्टोरिक पीरियड से इसकी स्टार्टिंग यानी शुरुआत होती है। क्या होती है? इसकी स्टार्टिंग जो है वो प्रागैतिहासिक काल से ही होती है। आगे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक जो शब्द है वो प्राग धन इतिहास, अगर संधि विच्छेद करें तो प्राग धन इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? इसका अर्थ होता है कि इतिहास से पूर्व का जो युग था, इतिहास से जो पूर्व का युग था वो आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। हमने इसके पहले बात भी की थी कि जो प्रागैतिहासिक काल था वह उस काल को कहा जाता था जब मानव अस्तित्व में थे, लेकिन लिखाई का जो आविष्कार था वो प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ था। तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बताइए प्रागैतिहासिक काल में जो लिखित वर्णन था वो मिलता है या नहीं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर आप चीज़ों को डीपली समझते हैं तो आप इजीली कर भी सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, लिखाई का आविष्कार ना होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी काल में मानव के द्वारा कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें आपका हिम युग हो गया, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों पर विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना,
आग पर स्वामित्व पाना भी ये आपके प्रागैतिहासिक काल में ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपका जो कृषि का आविष्कार है, कुत्तों व अन्य जानवरों को पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। इसी चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। तो आपका प्रागैतिहासिक काल में जितने जानवर, जैसे कि हमारा कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में लाया गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रागैतिहासिक काल में ही देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारा, यह वो समय था जब पशुओं से मनुष्य के रूप में विकसित हुए जो मानव थे। जैसा कि यह वह काल था, यह वह समय था जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए। क्या हुआ, पहले जो आदि मानव था वो पशुओं के रूप में था और धीरे धीरे वो मनुष्य के रूप में विकसित हुआ। किस काल में हुआ था, तो वो आपका प्रागैतिहासिक काल में ही, प्रागैतिहासिक काल में ही जो पशु के रूप से मानव के रूप में विकसित हो रहा था। कौन, आदि मानव। उसके बाद हम बात करते हैं जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। उस टाइम क्या था, खाद्य का जो आरंभ है वो उत्पादन नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है वो अपना भोजन के रूप में कच्चा मांस खाते थे और वस्त्र उनके लिए कोई अवेलेबल नहीं था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे प्रागैतिहासिक काल में डेवलपमेंट हुए, तब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे विकसित होने लगी। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारा प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, हम अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो आपका, प्रागैतिहासिक काल भारत में निम्न भागों में विभाजित है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को जैसे कि हमने बात की थी पाषाण काल, कांस युग और हमारा लौह युग था। तो पाषाण काल के ही ये सारे पार्ट हैं। किसके हैं मेरे फ्रेंड्स, पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो 3 पार्ट जो इस प्रकार है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो पाषाण काल जो है, प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल था उसको 3 पार्ट में बांटा गया था और वो पाषाण काल के पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, उसके बाद है आपका मध्य पाषाण काल, थर्ड है आपका उत्तर पाषाण काल, इसको आप नव पाषाण काल भी कह सकते हैं। नव पाषाण काल भी आप इसको कह सकते हैं। उत्तर पाषाण काल जिसको आप नव पाषाण काल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल को पैलेयोलिथिक इरा कहते हैं। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की तो इसको मेसोलिथिक इरा कहते हैं। अगर हम बात करें उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की तो इसको न्यूलिथिक इरा बोला जाता है। तो ये हमारे जो पाषाण काल है वो डिवाइड था। और ये हमारा धातु पाषाण काल, नेक्स्ट क्या था, धातु। तो ये हमारा मेटल जो हमारा स्टोन एज था, ये भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। तो हमारे ये पार्ट हैं जो कि पाषाण काल से रिलेटेड है, इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारा पूर्व पाषाण काल। अब हम समझते हैं पूर्व पाषाण काल में क्या क्या विकास हुए थे और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तृत था, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, तो पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र, तो हम समझते हैं पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत में मथुरा, त्रिचनापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूर्व पाषाणकालीन जो सभ्यता थी इसके केंद्र या इसके अवशेष किसके कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो आपसे ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ों को याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप चीज़ों को डीपली समझते चलिए। जिससे आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम बात करते हैं, इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था जो प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल था, पाषाण काल का जो फर्स्ट पार्ट था, जो आपका पूरा पाषाण काल, उस काल में ही मनुष्य का जो प्रारंभिक जो समय था वो स्टार्ट हुआ था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। क्या था इस काल में, क्या था, मनुष्य और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं था। क्यों, क्योंकि उस टाइम भी जो मनुष्य और थे वो क्या करते थे, जानवर कच्चा मांस खाते थे। उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इतना विकास नहीं हुआ था कि वो लोग भोजन को, हम जिस तरह आज हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस तरह तब कोई व्यवस्था नहीं थी। तब मनुष्य और जानवरों में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ करता था। अब हम बात करते हैं पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। उसके बाद है आगे पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य पत्थरों का
पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। ये पॉइंट याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कंकड़ और कुल्हाड़ी के औजार किस नदी की घाटी में मिलते हैं इसके साथ। तो ये आपके सोहन नदी, याद रखना, सोहन नदी की घाटी पर। उसके बाद आगे बात करते हैं, सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोहन नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये पॉइंट याद रखना, इसको नोट कर लेना। उसके बाद है आपका, आगे बात करते हैं, आगे है आपका उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदुरे थे। जो पत्थर के औजार थे वो कैसे थे? साधारण थे, खुरदुरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। इस युग में क्या था कि मानव इतना विकास हो गया था कि वो अपना भोजन एकत्रित कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था और खानाबदोश जीवन बिताता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहाँ पर खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। क्या होता था, इन लोगों का जो जीवन था वो कोई स्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्हें जहाँ पर भी पानी या रहने खाने पीने की सुविधाएं मिल जाती थी ये वहाँ पर जाकर रहने लगते थे। कोई इनका जीवन जो है परमानेंट नहीं था कि हाँ एक जगह पर बस गए तो वहीं पर रहना है, ऐसा जीवन इनका नहीं था। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। हमने बात कर ली पूरा पाषाण काल के बारे में, अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल के में क्या क्या आविष्कार हुए थे उनको हम समझते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पत्थर के जो औजार हैं वो किस काल में बनाए गए? तो वो आपके मध्य पाषाण काल में बनाए गए। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि मिले। तो ये जो सुतारी है, खुरचनी है और बाण है, ये जो औजार है वो आपके मध्य पाषाण काल में ही उपलब्ध हुए या मिले। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए मिट्टी का जो प्रयोग है वो किस काल में शुरू हो गया था? तो आप बता सकते हैं कि मध्यकाल में मिट्टी का प्रयोग शुरू हो गया था। पत्थरों में गोमेद, जस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। तो ये जो अवशेष हैं वो पहले क्या था, पहले जो हमारे इस काल में कौन कौन से अवशेष किस नदी पर मिले थे? जो अवशेष थे वो सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये अवशेष मिले थे। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा है उत्तर पाषाण काल। अब हम उत्तर पाषाण काल जिसको हम नवपाषाण काल कहते हैं, अब नवपाषाण काल के बारे में हम समझ लेते हैं, नियोलिथिक एरा जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर पाषाण काल में क्या क्या आविष्कार हुए थे। अगर हम उत्तर पाषाण काल की बात करें तो इस काल में भी मानव पाषाणों का ही प्रयोग करता था। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का। किसका प्रयोग करता था? इस काल में भी मानव पत्थरों का प्रयोग करता था। किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। क्या था, जब धीरे धीरे विकास होने लगता है तो जो चीज़ें होती हैं उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। पहले इतने अच्छे हथियारों का यूज नहीं करते थे, धीरे धीरे विकास हुआ तब ये जो है इनके जो हथियार होते थे वो पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के होने लगे। उसके बाद है पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। क्या था, पहले की अपेक्षा इस काल में जो मनुष्य थे वो सभ्य भी होने लगे थे। उसके बाद उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवारें व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया। अब वो घर भी बनाने लगे थे, जैसा कि पेड़ों की शाखाओं से और जानवरों की हड्डियों से वो छत का निर्माण किया उन्होंने। एवं समूहों में रहना प्रारंभ किया। पहले क्या था, इधर उधर रहते थे, अब फिर उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे विकास हुआ तब वो समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के जो बर्तन थे वो सारी चीज़ें जो हुई वो आपके उत्तर पाषाण काल नवपाषाण काल में ही शुरुआत हुई इनकी। हथियार नुकीले सुंदर हो गए। हथियार जो थे वो नुकीले और सुंदर हो गए। इस काल के औजार सिल्ट, कुल्हाड़ियाँ और हमारी छेनियाँ, गदाएँ, मूसला, आरियाँ इत्यादि थी। तो इसमें ये सारे आविष्कार बनने लगे। उसके बाद उत्तर पाषाण कालीन लोग
उत्तर पाषाणकालीन लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला भी सीख गए। तो ये किसमें सीखे? नवपाषाण काल में। यह एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार जो है उत्तर पाषाण कालीन लोग जो थे वो पत्थर में रगड़कर आग जलाने का काम सीख गए थे, यानी नवपाषाण काल में आग जलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं, इस काल में इस काल में इसने हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात कर रहे हैं कि इसमें जो है पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई, प्राकृतिक पूजा, वन, नदी आदि की करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो नवपाषाण काल था इसमें धार्मिक भावनाएं किस काल में जागृत हुई? तो आपकी नवपाषाण काल, जिसको उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, उस काल में आपकी धार्मिक भावनाएं जागृत हुई थी। और इसमें प्राकृतिक पूजा, वन, इसमें पूजा किसकी होती थी? तो प्राकृतिक पूजा होती थी, वन, नदी की करते थे। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारा धातु युग। अब धातु युग के बारे में हम समझ लेते हैं। धातु युग के बारे में, तो धातु युग मानव सभ्यता के विकास की द्वितीय चरण था। तो धातु युग जो है मानव के विकास में जो द्वितीय सेकंड जो स्टेप था वो क्या था? धातु युग। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था। तो धातु युग में क्या था? मनुष्य ने जो है पहले क्या था? पत्थरों के औजार बनाता था। धातु युग में मनुष्य ने धातुओं के औजार बनाना सीख लिया था। इस युग में क्या था? इस युग में सोने का पता लगा लिया था एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए किया जाने लगा। धातु की जो खोज है के साथ ही मानव की क्षमताओं में वृद्धि हुई। क्या हुआ? धातु की जब उन्होंने खोज की तो मानव की जो क्षमता थी, उनकी कैपेसिटी में क्या हुई? वृद्धि होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आगे है, हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लगे। हथियार भी जो थे वो पहले की अपेक्षा अच्छे और उच्च कोटि के बनने लगे। धातुकालीन हथियारों में चित्र बनने लगे और इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में बांटा है। क्या था? जो हथियार होते थे उसमें पहले सिंपल होते थे, फिर धीरे धीरे उनमें आकृतियाँ बनने लगे, उसमें चित्र बनने लगे। और यह जो धातु युग था इसको मानव ने 3 पार्ट में बांट दिया, डिवाइड कर दिया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से थे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा फर्स्ट था ताम्र युग, सेकंड था हमारा कांस्य युग और हमारा थर्ड था लौह युग। तो इन 3 पार्ट में 3 पार्ट में हमारे डिवाइड हो गए थे। आगे हम बात करते हैं, धातु युग हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग में। अब हम ताम्र युग की तरफ चलते। ताम्र युग क्या है? ताम्र युग के बारे में पढ़ते हैं। इस काल में तांबे का प्रयोग हुआ। ताम्र युग में क्या हुआ? इसमें तांबे का प्रयोग हुआ। पाषाण काल की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। ताम्र जो था इसमें क्या था? इसमें जो है सभी औजार ताम्र के बनने लगे थे और जो कृषि कार्य में जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो भी आपके तांबे के ही होते थे। उसके बाद आपका अगला पार्ट है कांस्य युग। कांस्य युग के बारे में हम जानते हैं। इस युग में मानव से तांबा और टीन मिलाकर एक नवीन धातु का आविष्कार किया। कांस्य युग क्या थी? इसमें मनुष्य ने क्या किया? तांबा और टीन को मिला दिया, जिससे एक नई धातु आपके तैयार हो गई, वो आपकी कांसा कहलाई। क्या कहलाई? कांसा कहलाई। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कांसे का निर्माण था वो किन 2 धातुओं को मिलाकर होता था? तो याद रखना, तांबा और टीन को मिलाकर आपके कांस्य धातु का निर्माण हुआ था, तांबा और टीन को मिलाकर। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे है, कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजारों में चित्र भी होते थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। अब धीरे धीरे उन्होंने बर्तन बनाने की जो कला थी वो भी सीख ली थी। वह मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करते थे। ये भी पूछा गया है एग्जाम में काफ़ी बार कि बताइए जो हमारे धातु युग, जैसे हमारे कांस्य युग में, उसमें किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा की जाती थी। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल के लोग गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? वो गांवों में रहते थे। आगे हम बात करने वाले हैं कांस्य युग के बारे में, हमने बात की। अब बात करेंगे हम लौह युग के बारे में। तो लौह युग के बारे में देख लेते हैं। लौह युग में क्या हुआ?
तो दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल का प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल का प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। लौह काल में क्या हुआ, इसमें पहले क्या था, कांस्य युग में उसमें कांस्य के बनाए जाने लगे औजार, और लौह युग में क्या हुआ, इसमें लोहे के औजार बनाए जाने लगे, जिसमें हमारा ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे, और लौह युग में लोहे के औजार हमारे बनाए जाने लगे थे। तो इतना हमने डिस्कस किया है पार्ट 2 में, और आगे हम पार्ट 3 में जो बाकी हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, और आगे जो भी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।